कभी न थे। आंसू और तुम्हारी आंखों में घट मैं भी नहीं जे जट ओदे लिए अखा बंद करे ते तू मेरे लिए कान। आसिया बेगम। आसिया का शुमार पाकिस्तान की फिल्मी सनत में सफ अव्वल की अदाकाराओं में होता है। 1952 में भारतीय रियासत पंजाब में पैदा होने वाली आसिया बेगम ने 11 साल तक अपनी लाजवाल अदाकारी से लाखों दिलों पर राज किया। असल नाम फिरदौस था। आसिया बेगम ने 200 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और इस दौरान इन्होंने हर सफ अव्वल हीरो के मुकाबिल अपने किरदार को बखूबी निभाया। इन्हें 1977 में बेहतरीन अदाकारा और 1979 में बेहतरीन मुआविन अदाकारा के निगार अवार्ड से नवाजा गया। रिश्ता अज़दवज में बनधने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से किनारा कुशी इख्तियार कर ली थी और गुज़श्ता 20 साल से कनाडा में अपने अहलवाओ इयाल के हमराह सुकूनत इख्तियार कर रखी थी, जहां वो मुख्तसर अलालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिली। आसिया का शुमार पाकिस्तान की फिल्मी सनत में सफ अव्वल की अदाकाराओं में होता है। वो 70 की दुहाई की पंजाबी फिल्मों की मकबूल तरीन हेरोइनों में से एक थीं। अगर ये कहा जाए कि फिरदौस, शीरी और नगमा के बाद पंजाबी फिल्मों में जिस अदाकारा ने बुलंद मकाम हासिल किया वह आसिया थी तो बेजाना होगा। आसिया ने उर्दू फिल्मों से अपने कैरियर का आगाज किया। उनकी पहली फिल्म इंसान और आदमी थी। इस फिल्म में इन्होंने तलत हसीन के साथ साइड हीरोइन का किरदार अदा किया। 1969 या 1970 में रिलीज होने वाली शबाब किरानवी की ये फिल्म सिपर हट रही। इसके बाद रियाज शाहिद की फिल्म गरनाता रिलीज हुई। गरनाता में आसिया ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने में कामयाब रही। आसिया को जिस फिल्म से ब्रेक मिला वो थी रंगीला की दिल और दुनिया। इस फिल्म में आसिया ने अंधी लड़की का किरदार अदा किया। दिल और दुनिया 1971 में रिलीज हुई। इस फिल्म का शुमार बॉक्स ऑफिस की हट फिल्मों में किया जाता है। इस फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद हकीकी मायनों में आसिया को उरूज हासिल हुआ। आसिया बहुत हसीन थीं। इन्हें परी चेहरा का खिताब भी दिया गया। मुमताज के साथ अक्सर उनका मुकाबला किया जाता था। ये दोनों अदाकाराएं चंद फिल्मों में इकट्ठी भी जलवागिर हुईं, जिनमें नौकर व हतीदा सबसे अहम फिल्म थी। अदाकार मोहम्मद अली के साथ फिल्म पहली नजर में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया। उनकी मशहूर फिल्मों में भरी मेला, मैदान, चालान, गुंडा एकट, नौकर व हतीदा, हश्र नश्र, बदतमीज, दिलदार सदक़े, याराना, रश्मा जवान हो गई, ईमानदार, हसीना मान जाएगी, वादा, बड़े मियाँ दीवाने, बागी ते फिरंगी, जत्सूरमा, लाहौरी बदमाश, कानून शिकन, तुम सलामत रहो, जेरा बलीद और महबूब मेरा मस्ताना शामिल हैं। जैसे ही कामयाबी ने आसिया के कदम चौमे, प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों ने उनके सामने फिल्मों की लाइन लगा दी। आसिया को पंजाबी फिल्मों की आफरज हुई जो इन्होंने कबूल कर लें। दिल और दुनिया के बाद उनकी लगातार 4 या 5 पंजाबी फिल्में रिलीज हुईं। पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। सुल्तान राही के साथ उनकी मुतअद्दिद फिल्में सिनेमा हाल्स की जीनत बने। मौला जट, वहशी जट, गोगा शीर, शीर मैदान दा, मौला जट उन लंदन, अथरा पत्थर और इन जैसी कई
फिल्मों में आसिया ने सुल्तान राही के साथ काम किया। जगह टैक्स में भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। इस फिल्म का नाम बाद में तब्दील करके वहशी गुज्जर रख दिया गया था। सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता रहा, लेकिन इकबाल हुस्न और शाहिद के साथ भी इन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया। लाला सुधीर के साथ भी इन्हें चंद फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उर्दू फिल्मों में आसिया की सहरे के फूल का यहाँ तस्कराना किया जाए तो ना अनसाफी होगी। इस फिल्म में मारूफ अदाकार नदीम आसिया के साथ हीरो थे। ये फिल्म लॉलीवुड की इंतहाई कामयाब फिल्मों में से एक है। शेवन रिजवी की इस फिल्म के गानों ने हर तरफ धूम मचा दी। कवि और नशो ने भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाए। 1974 में आसिया की परफॉर्मेंस से सजी फिल्म नमक हराम पर्दा सीमे पर नमूदार हुई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी मुनव्वर ज़रीफ के साथ बनाने का तजुर्बा भी दुरुस्त साबित हुआ। मुनव्वर ज़रीफ और आसिया की केमिस्ट्री ने फिल्मी शायकीन को अपना गरुयदा बना लिया। इस कामयाबी को देखते हुए फिल्मसाजों ने फैसला किया कि इस जोड़ी के साथ मजीद फिल्में बनाई जाएं। नौकर वहटीदा भी 1974 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े। लॉलीवुड में आसिया की कामयाबियों का सफर जारी था। उस दौर में किसी हीरोइन को ये जुर्रत न थी कि वो आसिया की मकबूलियत की राह में रुकावट बने। आसिया का जादू लॉलीवुड में सर चढ़कर बोल रहा था। इन्हें कॉमेडियन और विलन आर्टिस्टों के साथ हीरोइन कास्ट करने के तजर्बे भी किए गए और वो हर तजर्बे में कामयाब होती चली गईं। सुल्तान राही, इकबाल हुस्न, शाहिद और अमनूर ज़रीफ के बाद उनकी जोड़ी मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ बनाई गई। यहाँ भी आसिया की परफॉर्मेंस का जादू चल गया। मुस्तफ़ा कुरैशी को लॉलीवुड में विलन के किरदार में दिखाया गया। इस किरदार को शायकीन ने पसंदीदगी की सनद भी दी। आसिया ने मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ इतनी महारत से काम किया कि नाकामी को यहाँ भी उनसे दूर भागना पड़ा। मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ इनकी कई फिल्में रिलीज हुईं और इन्होंने खूब बिजनेस भी किया। मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ उनकी जो फिल्में हट साबित हुईं उनमें रहमानद, बकारात और झगड़ा के नाम काबिल जिक्र हैं। ये तीनों पंजाबी फिल्में थीं। दिसंबर 1981 में आसिया की आखिरी कामयाब फिल्म मौला जट उन लंदन रिलीज हुई। इस फिल्म से कबल अदाकारा अंजुमन की 3 फिल्में रिलीज हो चुकी थीं। दिलचस्पी की बात यह है कि अंजुमन की ये फिल्में ईद उल ज़ुहा के मौका पर रिलीज हुईं। इन फिल्मों के नाम थे शीर खान, साला साहब और चुन वरियम। ये फिल्में लॉलीवुड में अंजुमन की धमाकेदार एंट्री साबित हुईं। इस कामयाबी ने रातों रात अंजुमन को सुपरस्टार हीरोइन्स की फहरिस्त में ला खड़ा किया। अंजुमन का उरूज शुरू हुआ तो बाज़ फिल्मी पंडितों ने कहा कि आसिया की मकबूलियत का सूरज गुरूब हो गया, लेकिन आसिया के लिए हर गज ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनका कैरियर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो मैदान में डटी रहीं और इंडस्ट्री में काम करती रहीं। बाद में इन्होंने खुद ही फिल्मी सनत को खैर बात कह दिया। इन्होंने 90 की दुहाई में एक बिजनेसमैन फारूक मेमन से शादी कर ली और थाईलैंड शिफ्ट हो गईं। बाद अज़ां वो कनाडा में मुकीम हो गईं। उनकी आखिरी फिल्म जाली अक्स थी। आसिया ने खुद भी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था प्यार ही प्यार। इस फिल्म में उनके साथ वहीद मुराद हीरो थे। आसिया को उर्दू फिल्मों की कामयाब हीरोइन बनने का जुनून की हद तक शौक था। वो चाहती थी कि जिस तरह उर्दू फिल्मों में ज़ेबा, रानी, देबा और शबनम ने मकाम
हासिल किया है वो भी इस मकाम तक पहुँचें। लेकिन अफसोस आसिया का ये खूबसूरत ख्वाब हकीकत ना बन सका। उर्दू फिल्म अप्रैल फूल में इन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन ये फिल्म कामयाब ना हो सकी। इस अमर से भी इनकार मुमकिन नहीं कि इन्होंने उर्दू फिल्मों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उर्दू फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को किसी से कम या ज्यादा नहीं कहा जा सकता। सहरे के फूल की शानदार कामयाबी के बावजूद इन्हें शबनम या दीगर अदाकाराओं जैसा मकाम शायद इसलिए नहीं मिल सका कि फिल्म बैन इन्हें पंजाबी फिल्मों की मलका समझते थे। आसिया का पंजाबी इमेज इसलिए भी प्रमोट हवा कि ज्यादा तर प्रोड्यूसरों ने इन्हें पंजाबी फिल्मों तक महदूद कर दिया और उर्दू फिल्मों तक जाने ही नहीं दिया, जबकि आसिया कई हिट उर्दू फिल्में इंडस्ट्री को दे चुकी थीं। आसिया के बारे में ये कहा जाए कि वो वाहिद हीरोइन थी जिनके रिकॉर्ड में सबसे कम फ्लॉप फिल्में दर्ज हैं तो बेजाना होगा। आसिया फितरी अदाकारा थीं। वहीद मुराद के साथ फिल्म जोगी उनकी शानदार फिल्मों के सिलसिले की एक कड़ी थी। उनका रक्स करने का अंदाज भी दूसरी हीरोइन्स से मुनफरिद था। एस सुलेमान की 1978 में रिलीज होने वाली प्रिंस वो वाहिद फिल्म थी जिसमें वो क्लब डांसर बनी। फिल्म में आसिया, नदीम और मुनव्वर सईद की परफॉर्मेंस को इतना पसंद किया गया कि फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में आसिया पर क्लब डांसर के तौर जो गाने पिक्चराइज किए गए वो देखने के काबिल थे। नाहिद अख्तर की आवाज ने उन गानों को 4 चांद लगा दिए। आसिया की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इन्हें गाने पिक्चराइज करवाने में खूब महारत हासिल थी। जेरा बलीद में इन्होंने तंजीम हुस्न के साथ हीरोइन का किरदार अदा किया। इस फिल्म के गानों ने भी मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। आसिया की एक और इनफरादियत भी थी, वो ये कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री खुद छोड़ने की रिवायत डाली। उर्दू और पंजाबी बोलने में माहिर थीं। उनकी हमअसर अदाकाराओं में आलिया, चकोरी और नजमा के नाम शामिल हैं। आसिया ने लॉलीवुड में जितना काम किया अच्छा किया। हीरोइन्स शोहरत की दीवानी होती हैं, लेकिन यहाँ हिसाब कुछ अलग था। शोहरत खुद आसिया की दीवानी थी। इसकी वजह उनकी खुश अखलाकी और खुदा तरसी थी। फिल्मी यूनिट के नादार और मफलस कारकुनों की माली इमदाद करना उनका वतीरा था। साथ ही फनकार उनकी इस सिफत को खूब सराहते और आज भी इतराफ करते हैं कि आसिया इंतहाई गरीब परवर थी और अपने वर्कर्स का बड़ा ख्याल रखती थीं। यही वजह है कि आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। यूं तो आसिया ने मुतअद्दिद फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए, लेकिन मौला जट में उनका किरदार बहुत मकबूल हुआ। अवामी हलकों में मुखू के नाम से जानी पहचानी जाने वाली अदाकारा आसिया 9 मार्च 2013 को कनाडा में इंतकाल कर गईं। सितारा